अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपको सामने दिखाई दे रही है। इफ 5x माइनस 6y इक्वल टू 13 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। तो आपने इस क्वेश्चन को जब सोल्व करना है तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन डैट, और गिवन डैट में आपने 5x माइनस 6y इक्वल टू 13 पुट करना है और एक्स वाई जो है वो 6 के इक्वल आपने पुट करना है। इसके बाद आपने टू फाइंड लिखना है और उसमें जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप उसको पुट करने वाले हैं। तो टू फाइंड में आप लिखेंगे 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, और ये आपने फाइंड करनी है। जी दोस्तों, अब इसकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। एक आइडेंटिटी आप जानते हैं कि a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी आपने इससे पहले 8वीं क्लास में पढ़ी है और अब आप चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो दोस्तों, अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में 5x और माइनस 6y यूज़ किया गया है तो हम a की जगह पर 5x रख देंगे और b की जगह पे 6y रख देंगे। तो इस पूरी आइडेंटिटी में जहाँ आपको a मिलेगा वहाँ पर आप 5x रखेंगे और जहाँ आपको b मिलेगा वहाँ पर आप लोग 6y रखेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने क्या काम करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। a की जगह पे 5x और b की जगह पे 6y। तो आपको जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है ये कुछ इस तरह देखने को मिलेगी कि 5x माइनस 6y का होल क्यूब इज इक्वल टू 5x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 6y इंटू 5x माइनस 6y, और लास्ट में ये है माइनस 6y का क्यूब। जी दोस्तों, राइट हैंड साइड पे देखिएगा, राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है ना 5x का क्यूब, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 125x क्यूब, और इसकी लास्ट टर्म देखिएगा 6y क्यूब था तो यहाँ पे 216y क्यूब बन जाएगा। अब दरमियान वाली टर्म देखें, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 90 बन गया, साथ में x इंटू वाई और साथ में 5x माइनस 6y एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। जहां आपको 5x माइनस 6y मिले वहां पे आपने 13 पुट करना है, जहां आपको x इंटू वाई मिले वहां पर आपने 6 पुट करना है। By putting the values, we have 13 whole cube is equal to 125x cube minus 90 into 6 into 13 minus 216y cube। दोस्तों, राइट हैंड साइड पर आपको जो तीन टर्म्स देखने को मिल रही हैं 96 और 13, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7020 आएगा, और 13 का क्यूब जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिल रहा है जब उसको ओपन करेंगे तो 2197 आएगा। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 7000 वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है, जब आप इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिएगा 2197 और 7020 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 9217 मीन्स 9217। तो यूँ आपके पास 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो 9217 आ गई। और यही क्या है, इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, तो आप काइंडली इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी दुआओं में शुमार रखिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो को लाजमी देखा करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।